कैमरा लॉग पढ़ रहे थे जी, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं ना, क्योंकि थोड़ा तो आगे पढ़ ही लिया था, यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से करना था, ये मार्क करके रखा था कि यहाँ से 7 से करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। नहीं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, लॉगरिथम के बारे में क्या बताया था कि लॉगरिथम of the number n to the base a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised to obtain number n, है ना। क्या है कि log जो है नंबर n का विथ बेस a, वो क्या है, वो a का वो एक्सपोनेंट है, a का वो पावर है जो किसके बराबर आ जाता है, वैल्यू उसके n के बराबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है, पहले इसको इस पे आते हैं, पहले इसको देखो, log 16/2, तो मतलब log ऑफ 16/2 मतलब क्या होगा, जो बेस है इसका 2 का वो पावर जो 16 के बराबर है, वो इस log 16/2 की वैल्यू होगी। तो बताओ 2 का कौन सा पावर 16 के बराबर है, 4। अब जैसे log 81/3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 3 का कौन सा पावर 81 के बराबर है, 4, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि लॉगरिथम ऑफ नंबर n, इस नंबर n का लॉगरिथम टू द बेस a जो होता है, वो क्या होता है, एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर टू विच द बेस a मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन नंबर n, मतलब एक का वो पावर है ना, a के पावर में वो रखेंगे वैल्यू जिसको, जो किसके बराबर आ जाए, n के बराबर आ जाए, वो एक्सपोनेंट जो होगा वही इस log n टू द बेस a की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे ये है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है देखो, इसको एक तो यहाँ पे लिखा था क्या, इसको पढ़ते क्या है, log n टू द बेस, इसको पढ़ेंगे log n टू द बेस a। ये जो a है वो बेस है, ये n क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। तो log n बेस a की वैल्यू अगर x बोल रहे हैं हम, है ना, सपोज log n टू द बेस a की वैल्यू x बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि a के पावर x किसके बराबर आ रहा होगा, n के बराबर आ रहा होगा। जैसे ये लिखा हुआ है log 16/2 की वैल्यू 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 के पावर 4 किसके बराबर आ रहा है, 16 के बराबर आ रहा है ना। तो log 16/2 का मतलब हुआ 2 का कौन सा पावर 16 के बराबर है, तो कौन सा पावर है, 4। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, अगर log हटाएंगे तो ये 2 इधर जाएगा, तो फिर 16 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 2 के पावर 4। उसी तरह यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 81 के पावर कितना, सॉरी 81 इज इक्वल टू 3 के पावर 4। ध्यान रखना जो बेस में है ना, जो बेस में है वो बेस में ही, इधर जाने के बाद बेस में ही रहेगा। तो log n बेस a की वैल्यू x है, इसका मतलब हुआ इस log की वैल्यू x है, इसका मतलब ये हुआ कि a के पावर में हम x रख रहे हैं, तो हमको कौन सा नंबर मिल रहा है, n मिल रहा है ना। a के पावर में अगर हम x रख रहे हैं तो हमको कौन सा नंबर मिल रहा है, n मिल रहा है। इस log n बेस a की वैल्यू x है ना, जैसे log 16 बेस 2 की वैल्यू 4 क्यों है, क्योंकि 2 के पावर 4 रखने पे, 2 की पावर 4 करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। ये आपको यहाँ पे बात समझ में आना चाहिए। तो इससे ये लिखने आना चाहिए और इससे ये लिखने आना चाहिए, दोनों लिखने आना चाहिए कि log n बेस a बराबर x है, तो अगर log हटाएंगे तो n बराबर क्या लिखेंगे, a के पावर x लिखेंगे, है ना। n बराबर क्या लिखेंगे, a के पावर x लिखेंगे, ठीक है। और कहीं n बराबर a की पावर x है, तो वहां से ये भी लिखना आना चाहिए कि जो बेस में है, यहाँ पे बेस में कौन है, ये बेस में कौन है, a है, तो log का भी बेस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। और जो वैल्यू बराबर है वो नंबर n हो जाएगा, और जो पावर में है वो x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन ध्यान रखना है कि log n बेस a डिफाइंड कब होता है, जब n पॉजिटिव है, वो a पॉजिटिव हो एंड a नॉट इक्वल टू 1 हो। ये हमने बताया था कहाँ पे, एक्सपोनेंशियल वाले में, कि एक्सपोनेंशियल वाले में y बराबर a की पावर x था, वहाँ पर n बराबर a की पावर x दिख रहा है अभी, तो y बराबर a की पावर x में क्या था, a पॉजिटिव हो
ए पॉजिटिव हो और ए नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू 1 हो, है ना। बेस के बारे में क्या कंडीशन है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। और जो y की वैल्यू आई थी वो कैसी आई थी, पॉजिटिव आई थी। तो वही चीज यहाँ पे है, देखो कि y बराबर a की पावर x टाइप का ये लिखा हुआ है, यहाँ n बराबर a की पावर x लिखा हुआ है। तो a पॉजिटिव बेस में a पॉजिटिव a नॉट इक्वल टू 1 और n की वैल्यू जो आएगी वो ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अब हम यहाँ पे इससे समझेंगे कि log n बेस a, log n बेस a डिफाइंड कब होगा, जब n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो एंड a नॉट इक्वल टू 1 हो। अब जैसे देखो इसके तो आंसर आपने बता दिए जल्दी कि 3 का कौन सा पावर 81 के बराबर है, तो वो हो जाएगा 4। वही इस log 81 बेस 3 की वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे ये था क्वेश्चन कि log हाफ बेस 64 की वैल्यू क्या होगी, तब यहाँ से सोच पाना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रहा है कि 64 का कौन सा पावर हाफ के बराबर होगा। 64 का जो पावर हाफ के बराबर होगा वही इस log हाफ विद द बेस 64 की वैल्यू होगी। तो 64 का कौन सा पावर हाफ के बराबर होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मान लिया इसकी वैल्यू किसके बराबर बताओ, x। हाँ तो इसकी वैल्यू x बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 64 के पावर x रखने पे वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1/2। हाँ तो अगर लॉग हटाएंगे तो यहाँ से ये लिखने आना चाहिए, है ना। इसको हमने बताया था, इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको बोलते हैं क्या, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। हाँ तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, लॉग हटाएंगे तो जो ये बेस में 64 है इधर जाने के बाद भी बेस में ही रहेगा। तो 64 के पावर x बराबर क्या दिखेगा, 1/2। अब यहाँ से x निकालना है तो ये तो 7th 8th का क्वेश्चन हो गया कि यहाँ से x निकालना है। तो 64 को लिख दिया 2 के पावर 6, उसके पावर x, और 1/2 को लिख दिया 2 के पावर -1। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2 के पावर 6x, तो 6x बराबर -1, तो x बराबर कितना आ गया, -1/6। उसी तरह 4th 5th और 6th यहाँ पे हमने किए थे। 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको देखो 7th को, है ना। 7 और 8 है, इसके बाद फिर कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, समझना। अच्छा जो अभी नए स्टूडेंट रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं ना, वो क्या करेंगे, जो उनको हमने ग्रुप में भेजा था लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके, है ना। अभी तो ये क्लास अटेंड करते ही रहना है, जो अभी चल रहा है वो भी अटेंड करना है। इवनिंग में क्लास जो चल रही है 11th वाली जे वाली, वो भी अटेंड करना है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप पुराने वाले बैकअप कर लेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा वो समझ में आने लगेगा। इसलिए उसको क्लास सारे अटेंड करना है आपको, ठीक है। और जो लेक्चर हमने भेजा था ग्रुप में वो आपको देखना है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, ठीक है। ओके आगे के और भी लेक्चर्स भेज जाएंगे। देखिए तो अच्छा लेक्चर में भी दो टाइप के, एक तो हम ऐसे पीडीएफ से बैकअप करा दे रहे हैं, और एक जो है कोई देखना चाहता है कि एक एक स्टेप लिख के हमने जो पढ़ाया है इसमें जे वाले बैच में, वो वाले वीडियो लेक्चर्स भी चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। इससे क्या है थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इवनिंग वाली क्लास भी अटेंड कर रहे हो आप, मॉर्निंग वाली भी कर रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा हो जा रहा है। इस वजह को देखते हुए जल्दी हम बैकअप करा के आपको इवनिंग वाली क्लास में आप उसके पैरेलल आ जाएं, तो वही सिर्फ क्लास करना पड़ेगा। अब देखो 7th इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि 2 - √3 का कौन सा पावर 2 + √3 के बराबर है, तो किसके बराबर मान लिया बताइए, इसकी वैल्यू x के बराबर मान लिया। अब यहाँ से 2 + √3, 2 + √3 बराबर क्या लिख दोगे बताओ, 2 - √3 के पावर x लिख दोगे। हाँ अब देखो बेस सेम रहेगा तभी तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेस ही सेम नहीं है। तो बेस सेम बनाने के लिए क्या किया है, देखिए हमने रेशनलाइज कर दिया है। तो 2 + √3 को रेशनलाइज किया किससे, 2 - √3 से। इधर जो था वो एज इट इज लिखा हुआ है। ऊपर कितना आ जाएगा बताओ, a + b a - b, तो a + b a - b मतलब a² - b²। हाँ 4 - 3 1, 1/2 - √3। अच्छा 1/2 - √3 को लिख सकते हैं 2 - √3 के पावर
कितना, -1। -1। अब देखो बेस दोनों जगह सेम हो गया तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो x बराबर कितना आ गया, -1। सर मतलब इरेशनल इस, नंबर हो सकता है? क्या करें हैं, इरेशनल नंबर वैलिड है इसमें? इरेशनल नंबर वैलिड है, हाँ। लॉग में क्या वैलिड है कि नहीं है, ये पता करने के लिए क्या लिख पाया था स्टार्टिंग में, कि लॉग n बेस 8 डिफाइंड कब होता है, जब n कैसा हो, पॉजिटिव हो, a कैसा हो, पॉजिटिव हो, बट a नॉट इक्वल टू 1। अब n पॉजिटिव है तो मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर चलेगा। a ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर चलेगा, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। आपको देखना है कि 2 - √3 पॉजिटिव है क्या, तो आंसर इज यस, पॉजिटिव है ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट, 1.732। 1.732। हाँ। तो 2 - 1.732 करेंगे तो वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो लॉग यहाँ पे डिफाइंड है। तो इसका आंसर कितना आया देखिए, -1। मतलब इसका अगर पावर हम -1 कर दें, है ना, 2 - √3 की पावर -1 कर दें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक तरह से 2 + √3 के बराबर आएगा। 2 + √3। हाँ, और उस बात को यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो इधर क्या लिखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 1। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 1। 1। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर a × b 1 आ रहा है, तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/b लिख सकते 1/b। हैं। b बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/a 1/a। लिख सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हम 2 + √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 -√3, है ना, ऐसा। तो इसका ध्यान रखना है जी। और ये इसको हम एज अ रिजल्ट भी आगे लिखेंगे कि अगर कोई नंबर है ना, बेस और नंबर, देखो यहाँ पे कहाँ गया ये रहा, नंबर और बेस, ये दोनों एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल हैं तो आंसर कितना आता है, 1। -1 आता है। -1। -1 जैसे ये log 2 बेस 1/2 या log 1/2 बेस 2, नंबर और बेस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। मतलब रेसिप्रोकल। कैसे पता करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1। 1। अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा था 1/2 बेस 2, तो दोनों का प्रोडक्ट 2 और 1/2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसकी आंसर कितना आएगा, -1। और ऐसे भी दिख रहा है ना, 2 का कौन सा पावर 1/2 के बराबर है, -1। -1। तो इसको एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को, जो कि आगे भी हमने यहाँ पे लिखवाया है थर्ड में, कि नंबर और बेस एक दोनों के क्या है, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है, तो इस लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, -1। -1। ओके, 8th वाला ट्राई करके बताओ, इसके लिए कितनी आएगी, 8th वाला। एट्थ वाला ट्राई करेंगे। फाइव बाई थ्री। सर 5/3। 5/3 सही आंसर जी, है ना। कैसे किया देखो, इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसको मान लिया x के बराबर पहले, फिर इतना इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इतना इज इक्वल टू 0.01 के पावर 0.001 के पावर x, फिर यहाँ से x निकालना है तो 7/8 का कैलकुलेशन हो गया। कैसे, इसको लिख लिया चलिए 1/, कितना 10 के पावर कितना है ये 5, और ये 1/1000 के पावर क्या आ जाएगा x, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 10 के पावर क्या -3, और उसके पावर कितना है ये x। तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर इक्वेट करेंगे तो -5 बराबर -3x, तो x बराबर लिखिएगा। देखो हमने कुछ बताया था कि लॉग को डिफाइंड होने के लिए लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जो यहाँ पे बताया गया। जैसे ये लॉग का बेस मान लो 1 ले लिया हमने,
तो बताओ log 2 बेस 1 की वैल्यू नहीं बता सकते, है ना। 1 का कौन सा पावर 2 के बराबर है? कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं। 1 का कोई भी पावर करेंगे तो फिर क्या होगा, एक तरह से वो 1 ही आएगा बन ही जी। जाएगा। तो इसलिए कह रहे थे कि बेस जो है वो 1 बेस, अगर log का बेस 1 है तो फिर वो नॉट डिफाइंड होगा, फिर log उस केस में डिफाइंड नहीं होगा। अब कहेगा कोई ऐसे, इस अगर ये रहा तो ये भी नॉट डिफाइंड है। अगर 1 का पावर, कौन सा 1 का पावर 1 के बराबर है, तो इसके फिर इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे। इनफाइनाइट। हाँ, 1 भी है, कोई बोलेगा कि आंसर 1 आएगा, किसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि 1 का पावर 2 भी 1 है। कोई बोलेगा कि नहीं आंसर 3 होना चाहिए, कोई बोलेगा 4। तो एक यूनिक आंसर हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना कि लॉग का अगर बेस 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। अगर लॉग का नंबर 1 है तो वो डिफाइंड है ना। कितनी आ जाएगी वैल्यू बताओ, 20 का कौन सा पावर 1 के बराबर है? 0। अच्छा, और एक चीज और हमने कहा था कि लॉग का जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव है तो ये कैसा है, नॉट डिफाइंड। नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड है। 2 का कौन सा पावर -4 के बराबर है? कोई भी नहीं। 2 का कोई भी पावर लिख लो, 2 की पावर 2 निकाल लो, 2 की पावर 3 निकाल लो, 2 की पावर -2 निकाल लो, सारे सारे के सारे वैल्यूज कैसे दिखेंगे आपको, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। दिखेंगे जी। हाँ, तो 2 का कोई भी पावर लिखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 2 का कोई भी पावर नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं आ सकता, सो नॉट डिफाइंड। तो लॉग कब कब डिफाइंड होता है, जब लॉग का नंबर पॉजिटिव हो, लॉग का बेस भी पॉजिटिव हो, है ना, बेस भी पॉजिटिव हो, एंड साथ ही साथ बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1 हो। ऐसा, अब जैसे ये वाला था, tan 45 1 होता है, ठीक है, cot 45 भी 1 होता है, तो बेस 1 हो गया, तो बेस 1 हो गया तो नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा है आपने, कितना होता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। 1 हाँ, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस cos 45। कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो log 1 विथ बेस 1/√2, तो आंसर इज 0, 0। है ना। 1/√2 का कौन सा पावर 1 के बराबर है, तो 0। सम बेसिक रिजल्ट्स, अगर log n बेस n आ गया, नंबर ऑफ बेस दोनों सेम है, और साथ साथ यहाँ बताया भी है कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 है और n नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब डिफाइन कर दिया एक तरह से। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी ना। n का कौन सा पावर n के बराबर है, 1 है। n का कौन सा पावर 1 के बराबर है, 0। 0। और ये तो वही वाला रिजल्ट हो गया रेसिप्रोकल वाला, है ना, n और 1/n लिखा हुआ है, तो यस सर। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1। तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, -1। -1। अब जैसे ये था, इसकी वैल्यू बतलानी है, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना तो पाओगे 1। कैसे, 7 प्लस, यहाँ देखो 7 + 4√3, 7 - 4√3, यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 9 - a² - b²। तो जब आप 4√3 का स्क्वायर करेंगे, जब आप 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 48 आ जाएगा जी। 48। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48। हाँ, तो 49 - 48 कितना हो जाएगा, 1। 1, है ना, कितना आ जाएगा, 1। तो इन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो, -1। -1, यस। अब जैसे ये वाला था 1.3 बार, बेस में लिखा है 3/4। अब 1.3 बार, इसको हमने ट्रिक बताया था 1.3 बार को लिखने का, याद आ रहा है क्या? पहले बोला था कि बार और डेसिमल हटा दो, डायरेक्ट पूरा नंबर लिख दो, 13। फिर माइनस का वो नंबर करेंगे जिसपे बार जिस पे नहीं बार लगाया, तो 1। फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतने 9 आता है, तो एक 9, एक डिजिट पे बार है तो एक 9। तो ये कितना आ गया, देखिए ये आ गया 4/3। नहीं तो 9/10 में सॉल्व किया ना, कैसे करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद आ रहा है। तो 1.3 बार की वैल्यू जो आ गई कितनी, 4/3। अब बताओ 4/3 और ये 3/4 है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा 1 है, तो आंसर वैल्यू कितनी हो -1 जाएगी, होगा। -1। अब आ जाता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ यस। 1.3 बार को 4/3 में कन्वर्ट करो, फिर से समझाना। देखिए ये जो हमने बताया था वो क्या बताया था, ट्रिक बतलाया था
कि डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले करना क्या है, डेसिमल बार को हटाकर पूरा नंबर लिख दो। तो पूरा नंबर कितना है, ये 13 30 है ना। फिर माइनस वो नंबर करेंगे जिसपे बार नहीं लगा है। तो कौन से डिजिट पे बार नहीं लगा, 1, तो वो वाला नंबर माइनस कर दिया। फिर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद वाली चीजें लिखते हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार हैं उतने 9 लिखते हैं। अब एक डिजिट पे बार है तो एक 9। फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है, जितने डिजिट पे बार नहीं होते उतने जीरोज लिखते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, डेसिमल के बाद एक भी डिजिट ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसपे बार नहीं बार। है, इसलिए एक भी जीरो नहीं आया है। तो बस ये कैलकुलेट कर लो 4/3, है ना। ठीक है, बताइए। जैसे मान लो एक और आपको समझने के लिए 2.35 बार है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 235 लिख दिया आगे, माइनस -2 -2 माइनस का 2, यस, अपॉन अपॉन डेसिमल के 99 बाद, 99 हाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार हैं, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9। डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक भी डिजिट पे बार नहीं है तो एक भी जीरो नहीं। ऐसा बस ये आ गया। यही क्वेश्चन ऐसा रहा था 2.35 बार। अब बताओ, तो 235 माइनस कितना, -20 2 नहीं 23, जिसपे बार नहीं है। यस सर 3 23 पे 3 पे बार नहीं है यहाँ पे, तो माइनस का क्या 23। फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो एक 9। 9 और एक डिजिट पे डेसिमल के बाद वाली चीजें हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है तो एक 9, और डेसिमल के बाद देखो 3 पे बार, कितने ऐसे डिजिट हैं जिससे बार नहीं है, तो एक ऐसा डिजिट है 3 जिसपे बार नहीं है, तो उतने 0, 1 से एक 0। यस, ऐसे लिखते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना, यहाँ से मेन लॉग अपना स्टार्ट होता है, इसको ध्यान से समझेंगे जी। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हर एक प्रॉपर्टी की हमने प्रूफ बताई है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। और प्रॉपर्टीज ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तो डिस्कशन वाले क्वेश्चन है लॉग के लिए। पहला वही लिखा हुआ जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, लॉग m बेस a बराबर x है। तो यहाँ से बताओ m बराबर क्या लिख सकते हैं, a की पावर x ये फॉर्म कौन सा कहलाता है, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल ये फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाता है। लॉगरिथमिक। तो यहाँ से इसको इसमें लिखने आना चाहिए, और यहाँ से ये भी लिखने आना चाहिए आपको। तो यहाँ से लिखना तो आसान है, क्या, m बराबर a की पावर x, जो बेस में है वही उधर जाने के बाद भी वो बेस में ही रहेगा, ऐसा याद रखना है। जो बेस में है उधर जाने के बाद भी वो बेस में ही रहेगा। यहाँ से ये लिखना है तो बहुत ही आसान है। वो भी कैसे, देखो यहाँ जो बेस में कौन है, a है, तो वही लॉग का क्या बन जाएगा, बेस। और जो पावर में है यहाँ पे वो सामने आ जाएगा जी, है ना। मतलब x बराबर, अब क्या लिखिएगा, जो पावर में है वो इधर आ जाएगा। तो x बराबर log m विथ बेस a, ऐसे लिखना है। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर x बराबर 3, और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से x इक्वल टू लिखोगे, जो पावर में है x इक्वल टू log, हाँ जो बेस में है इक्वल वही यहाँ पे भी क्या रहेगा, इधर जाने के बाद भी क्या रहेगा, वो बेस में ही रहेगा जी, ऐसा है ना। नहीं तो कई बार 2 की पावर x इक्वल टू 4 होता है, तो इसका तो आंसर निकाल देते हैं कि x इक्वल टू 2, और नहीं तो लॉगरिथमिक से कैसे निकाल सकते हैं, लॉग से पढ़ा है आपने। तो x बराबर क्या लिखेंगे बताइए, x बराबर log 4 यस। अब 2 का कौन सा पावर 4 के बराबर है, 2, तो ऐसे भी समझ सकता है कोई। तो कहीं पे ऐसा कैलकुलेशन आ गया 3 की पावर x बराबर 5 और कह रहा है x निकालो, तो घबरा नहीं जाना है। x बराबर क्या लिखोगे, log 5/3 यस। तो पहली चीज तो ये लिखिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है वो समझो। सेकंड लिखा हुआ है क्या, log m इंटू एन विथ बेस a। तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस का log n होता है, और यहाँ पे बेस a है तो यहाँ पे भी बेस क्या रहेगा, a रहेगा। तो log m इंटू एन इज log m प्लस का क्या, log n विथ सेम बेस a, है ना। अब ये सब इतना सारा क्या लिखा हुआ है, देखो
इस लॉग के साथ m लगा हो तो m मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, इस लॉग के साथ n आ रहा है तो n भी पॉजिटिव होना चाहिए। बेस के लिए क्या होता है कंडीशन, बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव greater than एंड 0 not equal to 1. नॉट इक्वल टू 1। अब हम समझते हैं इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। प्रूफ देखो कैसे, सिंपल है प्रूफ। जो जितने लॉग के टर्म है ना उनको किसी न किसी के बराबर मान लो। तो पहले वाले लॉग वाले टर्म को हमने क्या मान लिया, x, दूसरे वाले लॉग को क्या मान लिया, y, y. तीसरे वाले लॉग वाला टर्म को z मान लिया। तो अब देखो पहले वाले को हमने x मान लिया, दूसरे वाले को y, तीसरे वाले को z, तो एक तरह से अब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ x बराबर y प्लस y plus z. z प्रूफ करना है। अब यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताओ, लॉग हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, mn बराबर A की power x. a की पावर x, यहाँ से log हटाएंगे तो m बराबर a की A की power power y. बराबर बाय और यहाँ से आ जाएगा n बराबर a की पावर z। a की power जो z. बेस में है वो उधर जाने के बाद भी बेस में ही रहेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, x y z में रिलेशन निकालना है, m और n को हटाना है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, क्या है कि सेकंड और थर्ड से m की वैल्यू है ना, सेकंड से m की वैल्यू यहाँ रख दो और थर्ड से n की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपको क्या है एक्स वाई जेड में रिलेशन दिख जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया है कि आप क्या कर सकते हो, एक तो हमने तो अलग किया है कुछ, आप क्या कर सकते हो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में m की वैल्यू और n की वैल्यू फ्रॉम 2 and 3 रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में m की वैल्यू क्या रख दिया यहाँ पे, a की पावर, बताइए, a की y, power y. और Y. n की जगह क्या रख दिया, a की power z. z। ऐसा, तो ये ऐसा देखिएगा, देखो a की पावर y इंटू a की पावर z बराबर फर्स्ट इक्वेशन a की power x. a की पावर x, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या पुट कर दिया, m और n की वैल्यू ये पुट कर दी, ये दोनों, तो ये ऐसा दिखेगा। अब बताओ, ये प्रॉपर्टी पढ़ा है ना थर्ड क्लास में, बेस सेम रहने पे पावर ऐड हो जाता है जी। add हो तो जानी a की पावर क्या हो जाएगा, y प्लस जेड बराबर a की पावर x। बेस दो नंबर बराबर हैं, दोनों का बेस भी बराबर है, तो नंबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। equate तो y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, x. x हो जाएगा। तो बस वही प्रूफ हो गया। यहाँ पे कैसे किया है हमने, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो m इंटू एन की वैल्यू ये आ गई, a की पावर y इंटू ए की पावर z, और m इंटू एन कितना है फर्स्ट से, a की ax. पावर x है। तो ये मेन प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन है प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान रखना है उसको, कि लॉग के साथ अगर प्रोडक्ट में टर्म्स लिखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। लॉग m इंटू एन इज लॉग m प्लस का क्या, लॉग n, ऐसा। अब जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए लॉग m n p q लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे देखो सारे प्रोडक्ट में है तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे सम में, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, लॉग m प्लस Base लॉग है। n प्लस, हाँ बेस बेस सब जगह a रखना है, इसको लिखेंगे क्या, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस log p plus log q. Log q. लॉग q। अच्छा, Base रिवर्स भी आना चाहिए, रिवर्स भी आना चाहिए, मतलब कोई कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इससे तो ये लिख रहे हैं, अगर कहीं एडिशन में है तो इससे ये लिखना चाहिए, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि लॉग इन प्लस लॉग इन कहीं लिखा हुआ है, तो लॉग इन प्लस लॉग इन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग log m m n base base a. a. m इंटू एन बेस है, हाँ। अच्छा, कई बार क्या ना जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं कि लॉग इन प्लस लॉग इन बराबर लॉग लॉग, सोचते हैं कि लॉग कॉमन आ गया और फिर ऐसे लिख दिया, ये गलत है जी, ऐसा नहीं होता है ना। लॉग ले लिया कॉमन, m प्लस एन बेस ए लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, ये लिखना सरासर क्या है, गलत है। आप थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं जी, समझिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। लॉग m के पावर n विथ बेस क्या लिखा हुआ है, a। लॉग m के पावर n विथ बेस a है, तो जो पावर है क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी किसके बराबर है कि n लॉग m बेस a। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है वो उसको समझो कि लॉग m के पावर n बराबर n लॉग m बेस, तो जो पावर है वो कहाँ जा रहा है, multiply बाहर आ जा रहा है ना। log m की पावर n जो पावर है वो कहाँ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, तो n log m बेस क्या, a. a, ऐसा। तो log m की पावर n बराबर n
log m बेस a। अब यहाँ पे ये सब क्या लिखा हुआ है भाई, ये लॉग में m है, लॉग के साथ m आ रहा है तो m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस a है तो a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जो पावर में है वो कैसा भी हो सकता है ना, m के पावर में है जो नंबर वो कैसा भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आते हैं इसका प्रूफ पे। तो प्रूफ आसान है, क्या करना है, जो लॉग वाला टर्म है, दो लॉग वाले टर्म यहाँ आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तो एक को मान लिया x और दूसरे को क्या मान लिया y। y तो m के पावर n बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a की पावर है x, और यहाँ से m बराबर क्या लिख सकते हैं, a की पावर y। a की पावर y प्रूफ, अगर इसको x मान लिया है, इसको y मान लिया है, तो क्या प्रूफ करना है अपने को, x बराबर तो एन y वाई प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, m को एलिमिनेट करने के लिए इस m फ्रॉम टू से, है ना, फ्रॉम टू से m की वैल्यू यहाँ रख दो, फ्रॉम टू से m की वैल्यू यहाँ पे रख दो बस। तो a की पावर y और उसकी पावर क्या है n, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर इक्वेट पावर करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में ध्यान क्या रखना है कि जो नंबर का पावर है वो बाहर आ जाता है, और रिवर्स ऑर्डर में भी लिखने आना चाहिए कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप इस n को हटाना चाहते हो यहाँ से, है ना, इस n को हटाना चाहते हो तो ये n हटेगा तो कहाँ जाएगा, m के m के पावर पावर में जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि अगर आप यहाँ से n हटाना चाह रहे हो तो n कहाँ जाएगा, वो m के पावर में। अब कहीं ऐसा लिखा हुआ है, मान लो log b, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लिखा हुआ है, log b के पावर कितना, -2/3 बेस a, तो ये जो पावर है वो कहाँ जाएगा, बाहर बाहर आ जाएगा। बाहर। अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 3 3 की पावर 3। अब ये इस प्रॉपर्टी को लगाओ, log m के पावर n, तो log m के पावर n क्या होता है, n log m, तो ये n जो है वो बाहर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 log 3 base 2 हाँ, अब कहीं ऐसा नहीं कि इस यहाँ ये 2 है, इसको भी दिख रहा है तो इसको भी बाहर निकाल दिया, ये और ये दोनों अलग है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वो नंबर का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो ये 2 है वो लॉग का स्क्वायर है जी, है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को पता क्या लिखते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह ये लॉग स्क्वायर 3/2 को क्या पढ़ेंगे, मतलब ये एक तरह से लॉग वाले टर्म का स्क्वायर है ना, कि ये जो स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ जो स्क्वायर है वो क्या है, एक तरह से कि log 3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। log 3 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसी तरह ये log स्क्वायर 3/2 का मतलब है log 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, log 3/2 इंटू log 3/2। अब जैसे देखो ये, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये तो क्यों लिखा हुआ है, log m इंटू एन लगाएंगे ना, log m इंटू एन। तो log m इंटू एन क्या होता है जी बताइए, log m log m plus प्लस, log n हाँ log m प्लस का log n, ऐसा। तो log m प्लस का क्या, log n। अब क्या करना है जी, ये जो 3 है वो अभी मल्टीप्लाई इसमें हो कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकता जाएगा है, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगा, log m के पावर n वाला। तो log m के पावर n इज n log m n, हाँ n log m, तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये लिख दिया। अब जैसे ये मान लो इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 लॉग लिखा हुआ है, इसको हमें सिंगल लॉग के टर्म्स में लिखना है, 2 लॉग से 1 लॉग में कन्वर्ट करना है। तो पहले यहाँ पर तो अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, क्योंकि log m प्लस log n लग जाता अगर ये 2 ना होता तो, अगर ये 2 ना होता तो log m प्लस log n इज log m इंटू एन लिख देते हैं, लेकिन ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस 2 को हटाएंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, 3 की पावर 3 के पावर में। और अब क्या लग जाएगा, देखो log m प्लस का log n इज log m इंटू एन, तो ये लिखा हुआ है ना। ये तो डीपीपी के क्वेश्चन है, डिस्कशन वाले, होमवर्क जो दिए थे उसमें डाउट्स पूछे थे वो। ओके, इसके बाद जो आ जाता है जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कहाँ चला गया, जीरा।
यही एक तरह से यही पीडीएफ जो है एक तरह से फर्स्ट चैप्टर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। टोटल 46 पेज हैं इसमें, ठीक है। इसमें पूरा लॉग ही लॉग है, लॉग ही लॉग है, लॉग लॉग लॉग, ठीक है। तो समझिए। अच्छा, आपको मॉड्यूल सबको मिल गई है क्या? यस सर। अगली Yes, अगली sir. क्लास में होमवर्क हम डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि उसमें तो डिस्कस कर ही लिया था J1 वाले में। आपके लिए अलग से चल रहा है तो अलग से वो होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, तो वो लास्ट में हम भूल ना जाएं, अभी बता देते हैं क्या करके लाना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये जैसे कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था J1 में, ये सब है ना, तो हो सकता है कम समझ Yes, में आए, sir. लेकिन जैसे ही अभी प्रॉपर्टीज हम पूरा कंप्लीट करेंगे ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा और दोबारा भी बतला देंगे। तो ऐसा नहीं समझना है कि जो वहाँ पे हो गया है वो आपके यहाँ नहीं होगा, आपके यहाँ भी दोबारा ही होगा जी, वो पूरा होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किए हैं इसलिए हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 भेजे थे, तो वो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, है ना। और उन्हीं पे बेस्ड ये सेक्शन है, इसलिए अभी हम रोक के रखे थे कि एक बार सारे लोग देख लें तो फिर हम डिस्कस करें ये वाले। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो ग्रुप में भेजा गया है वीडियो, वो पूरा देखने के बाद जो होमवर्क रहेगा अगली क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन ए, सेक्शन बी और कौन सा, सेक्शन सी, पूरा सेट्स वाला पार्ट। हालांकि ये ऑलरेडी हमने एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, किए है ना, बताओ भाई। इनइक्विटीज वाले भी Yes, कर sir. लिए हैं, J2 वाले स्टूडेंट बताओ किए है ना ये उस डिस्कस, Yes, इसमें जो sir. डाउट्स थे आपने पूछे भी थे। हाँ, लॉग वाले नहीं हुए हैं अभी, है ना। तो No, जो sir. J2 जो लॉग जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जिनको लॉग समझ में आ रहा है अभी, है ना, जो स्टार्टिंग से हैं वो वो भी, और जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए वो भी, ये वाला सेक्शन अब जो है आज के लेक्चर के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। Sir, DPP ठीक भी है, साथ में ही करनी है इसके? हाँ डीपीपी भी साथ में करनी है। डीपीपी अभी जो लिखे था ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, अगर किसी ने देख लिया है, या पहले जिन स्टार्टिंग से जो J2 में कंटिन्यू कर रहे हैं या जो अभी बाद में आए हैं, वो भी बच्चे जल्दी से वो लेक्चर देख के डीपीपी कौन सा आप कर सकते हैं। 3 डीपीपी होमवर्क दे दे रहे हैं ना, 1, 2 एंड क्या 3 डीपीपी मिला है ना आपको। Yes, sir. तो डीपीपी 1, 2 एंड 3 कर सकते हैं, है ना, हो जाएगा अगर आप वो लेक्चर्स देख लेंगे तो। और जो डाउट आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन सर ई में कौन डीपीपी से मिला है क्वेश्चन हो, लेकिन वो सेकंड बुकलेट मिली, मतलब डीपीपी B1 से B33, A1 हाँ तो नहीं, तो मिली वो नहीं तो है। B1 से वो मिल क्या है ना, वो तो बहुत आगे के चैप्टर्स होंगे जी उसमें, है ना, स्टार्टिंग वाले नहीं होंगे उसमें क्वेश्चन। तो तो पहली वाली वो मिली आप नहीं है। तो आप ये राजवीर सर से, है ना, राजवीर सर से बात करके ले लीजिए वो, यस सर। क्योंकि क्योंकि अभी आपको A1 वाले करने हैं, स्टार्टिंग वाले, वो तो बाद के चैप्टर्स वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में सेक्शन ई में कौन कौन से क्वेश्चन करके आने हैं आपको, आज की क्लास के लास्ट में बता देंगे आपको, फिलहाल यहाँ पे सर रखते हैं। हम्म, सर मेरे पास भी डीपीपी V1 की है B1। हाँ, जिनके पास भी B1 की है ना, अभी वो B1 वाली नहीं करनी है, वो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें, है ना। B1 वाली तब करनी है जब पहले A1 वाली खत्म हो जाएगी, तो A1 वाली जो है वो स्टार्टिंग के चैप्टर जो चलते रहेंगे जिस ऑर्डर में, उसके क्वेश्चन मिलेंगे। और B1 वाले देखोगे ना आप, तो वो कुछ अलग ही चैप्टर, दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। यस सर। तो वो क्या है, आपको गलत ऑर्डर में मिल गया है, तो आप जिनको भी B1 वाली मिली है ना, वो आप एक बार राजवीर सर से कांटेक्ट करके आप A1 वाली डीपीपी जल्दी से ले लीजिए, जिससे आप होमवर्क कर सकते हैं और फिर डाउट्स भी पूछ सकते हैं उसके, ऐसा, ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो देखो हमने 3 प्रॉपर्टी अभी तक पढ़े हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज कराते रहे आपको। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि log m बेस a बराबर x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर a की पावर x, और रिवर्स ऑर्डर में भी ये ट्रू है, ऐसा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, log m इंटू n, है ना। log m इंटू n क्या होता है बताओ, log m Log M plus log N. प्लस लॉग एम बेस ए। log n, यस। और तीसरी हमने जो पढ़ी है log m के पावर n, वो होती है क्या, पावर बाहर आ जाता है, log N n log log M base A. तो अब कहीं बेस ये ए। आ रहा है तो इससे ये लिखने आना चाहिए, और कहीं ये दिख रहा है तो जरूरत पड़ रहा है तो ये भी लिखने आना चाहिए। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। 4 आसान प्रॉपर्टी है, समझिए। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log m माइनस log n।
लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ क्या? एम अपॉन एन। माइनस में है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन। तो लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन बेस M ए, by N. है ना। सबको फिर डिफाइन कर लिया कि एम और एन पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव एन नॉट इक्वल टू 1। अब इसका प्रूफ देखो, ये ऐसे कैसे, तो इसका प्रूफ जो है ना, बाकी के जो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, उनका हेल्प से हमने कर लिया था। कैसे देखो, लॉग एम बेस ए था लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा। ये जो माइनस लिखा हुआ है लॉग एन बेस ए, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे? लॉग एन के पावर -1। Yes sir. अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज? देखो सिंपल है, लॉग एम बेस ए लिखा हुआ था, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, Yes sir. लॉग एम बेस ए माइनस जो बीच में था यहाँ पे, है ना, उसको हमने ऐसे लिख दिया प्लस ऑफ इतना। अब वो वाली प्रॉपर्टी अभी जो लिखी थी हमने, थर्ड प्रॉपर्टी, कि एन लॉग एम, इसको -1 को हटाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? एन के Power one. पावर में आ जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? लॉग एम प्लस लॉग एन वाली, है ना। हमने बताया कि लॉग एम प्लस लॉग एन वाली पड़ी थी, तो यहाँ पे हम प्लस के लिए प्लस चाह रहे थे, तो प्लस के लिए क्या कर दिया हमने? इस माइनस को यहाँ भेज दिया जी, एन के पावर में। तो अब लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम इंटू एन MN. होता है। तो एन के पावर -1 इज 1 अपॉन एन, है ना, ये तो पता है। एन के पावर -1 इज 1 अपॉन एन, तो ये एम बाई एन आ जाएगा। तो लॉग एम बाई एन बेस ए, ठीक है, बताइए। Yes sir. यस सर। चलिए, तो ये याद रखेंगे, फोर्थ लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम बाई एन। अब जैसे मान लो Sir, ये 3 आ example गया, जरूरत करें? पड़ती है क्या प्रूफ की इसकी? प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रूफ की जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको कहीं पे भी, है ना। तो बस देख ले रहे हैं, एक बार बता देते हैं कैसे आया, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये है, मान लो इसको सॉल्व करना है, तो दो तरीका है। एक तो कोई डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता है। आपको पता है कि प्लस वाले में क्या होता है, जो प्लस में लिखे हुए हैं जैसे लॉग एम प्लस, वो तो प्रोडक्ट हो जाएंगे, एम इंटू पी हो जाएगा, और जो माइनस में लिखा हुआ है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो कोई यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता है ऐसे। और एक है स्टेप बाय स्टेप कर लो, कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो लॉग एम प्लस लॉग पी, बताओ क्या हो जाएगा? लॉग Log एम इंटू पी हो MP. जाएगा, MP अपॉन बेस। एम पी बेस ए आ जाएगा। और ये माइनस का लॉग एन बेस ए। अब इस इन दोनों में क्या लगा दिया? कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी इन दोनों में? लॉग एम माइनस लॉग एन वाला। Log M. तो लॉग एम माइनस लॉग एन वाला लॉग एम अपॉन एन, एम पी अपॉन एन। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। यही वाली प्रॉपर्टी कल हमने क्वेश्चन में यूज करी थी, एडवांस वाला क्वेश्चन जो था ना, जे एडवांस वाला 2018 वाला, इसमें ये वाला क्वेश्चन हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी थी कल, ठीक है। क्या है जी? ए के पावर लॉग बी बेस ए बराबर बी। B. ए के पावर लॉग बी बेस ए बराबर बी, मतलब इस पूरे नंबर का भी बेस क्या है? ए है, और लॉग का भी बेस क्या है? ए है। तो अगर ये ए लॉग ए दिख रहा है तो ये हट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? ये बी के बराबर आ जाएगी। प्रॉपर्टी को पहले समझो क्या करें, कि ए के पावर लॉग बी बेस ए किसके बराबर आएगा? बी के बराबर। तो ए दिख रहा है और यहाँ भी ए दिख रहा है, तो ए लॉग ए को हटा देंगे आप, क्या बच जाएगा? बी। जैसे ये है, देखो ए लॉग ए दिख रहा है, क्या बताओ? ए के पावर लॉग विथ बेस ए दिख रहा है, Yes sir. तो 2 log 2 हट जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 4। वो ऐसे भी दिख रहा है ना, log 4 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4. जैसे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो 3 log 3 हट जाएगा, 27 आ जाएगा। लेकिन विदाउट प्रॉपर्टी ये वाला ही ऐसे भी देख सकते हो कि 27 log 27 बेस 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की पावर 3. 3 आ जाएगी। तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। प्रूफ एक लाइन का है, लॉग वाले टर्म को वही करते आ रहे हैं प्रूफ में, कि जो लॉग वाला टर्म है उसको x मान लिया। तो b बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिए, a की पावर x, है ना। अब x की जगह रख दो वापस, a की पावर x बराबर ये क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है। अब इस वापस x की जगह, x किसको माना आपने? log b बेस a को, तो x की जगह रख दिया log b बेस a, तो ये b। प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रॉपर्टी जो है वो याद रखने कैसे। P6 सर ये प्रॉपर्टी एक बार और बता दीजिए प्लीज। देखिए,
ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a के पावर में लिखा हुआ है, a के कहाँ लिखा हुआ है, पावर में, क्या, लॉग बी बेस a, ये सेम मिलना चाहिए। अगर पूरा बोले तो a लॉग विथ बेस a मिलना चाहिए। तो आंसर किसके बराबर आता है, किसके बराबर आता है, B के b के बराबर। मतलब ये वाला पार्ट हट जाएगा। अगर ये मैच कर रहा है a log a, है ना, a log a मैच कर रहा है तो हट जाएगा, b के बराबर आएगा। तो a log a अगर दिख रहा है आपको कहीं पे तो आंसर उसको हटा दीजिए, किसके बराबर लिख दीजिए सीधा, p के बराबर। जैसे 3 के पावर log 4 बेस 3, बताओ किसके बराबर आएगा ये आंसर, 4 4 4 4। 7 के पावर log 4 बेस 7, 4 4 4 4। 8 के पावर log 9 बेस 8, 9 9 9, ऐसा। तो a की पावर log b बेस a इज b। उनके एग्जांपल्स हमने ये देखो दोस्त बता दिए कि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी समझ नहीं है ध्यान रहता है तो ऐसे भी समझ सकता है कोई कि log 4 बेस 2 इज 2, तो 2 के पावर 2 इज 4, है ना। ये जो लिखा हुआ है वो 2 के पावर में है, ये जो लिखा हुआ है वो 3 के पावर में है। तो इसको सॉल्व किया तो कितनी आएगी वैल्यू, 3 का कौन सा पावर 27 के बराबर है, 3 है। 3 3 का कौन सा पावर 27 बराबर है, तो 3 है। तो 3 का क्यूब इज 27। किन्हीं को भी कहीं पे लगता है कि इसको एक बार और समझना है तो जरूर बोल देंगे वो, है ना, दोबारा समझा दिया जाएगा जी, ठीक है, वो भी अच्छे से। इसलिए अगर किन्हीं को कोई स्टेप पे लगता है डाउट है तो एक बार फिर से पूछ लेंगे, वो पूछेंगे, बताइए, नहीं पूछोगे, सर आ गया समझ में। आ गया सर। आ गया सर। हाँ आ गया है, लेकिन कभी हो सकता है किसी स्टेप में कहीं किसी को डाउट हो तो वो जरूर पूछ लेगा, यस सर। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बेस चेंजिंग क्या थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है कि यहाँ पे बेस बी है और अगर हमको इसको इसका बेस चेंज करना है, इसका बेस मान लो सी बनाना है ना, यहाँ पे बेस बी है और हमको बेस इसका क्या बनाना है, सी बनाना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे log a बेस सी अपॉन log b बेस सी। पहले इस प्रॉपर्टी को समझेंगे तो बाकी हम बाद में प्रूफ समझेंगे कि कैसे चेंज कर रहे हैं बेस, वो आपको आना चाहिए। तो log a लिखना है न्यूमरेटर में, log b लिखना है डिनोमिनेटर में, बेस c बनाना है तो दोनों जगह बेस क्या लिख दो, c लिख दो। जैसे log 2 बेस 3 है, अगर मुझे बेस 5 बनाना है तो क्या लिखेंगे बताइए, log 2 न्यूमरेटर में, log 3 डिनोमिनेटर में, और दोनों जगह बेस क्या लिख देंगे, 5। अगर हम पूरा पढ़ें इसको कि log 2 बेस 3 को बेस 5 में लिखो तो क्या लिखेंगे, log 2 बेस 5 न्यूमरेटर में और log 3 बेस 5 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब जैसे मान लो log 3 बेस 4 है, इसका मैं कहूँ बेस 7 बनाना है तो बताओ क्या लिखेंगे, log 3 base log 7 3 upon base log 7 4 base 7 log 4 upon बेस log 4 base 7 अपॉन, हाँ log 4 base यस, log 2 बेस 7 है, इसका बेस 3 बनाना है, log 2 base log Log 2 base 2 3 base है, upon log 7 log 2 base log 7 base 3। यस, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम, ये है बेस चेंजिंग थ्योरम। अब इस थ्योरम का हम देख लेते हैं प्रूफ, प्रूफ समझो कि log a बेस b को क्या मान लिया बताइए, x x मान लिया, है ना, log a बेस b को x मान लिया, तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, b की पावर b की पावर x। देखो हमें चाहिए बेस c, तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया विथ बेस c, है ना, log हमें बेस c चाहिए तो दोनों तरफ log ले लिया विथ बेस c। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा log a बेस c। log a base राइट c साइड log लिया है विथ बेस c तो ऐसा लिखना पड़ेगा log b की पावर x बेस c। अब log a बेस c आ गया ये। अच्छा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताइए, जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, log बाहर m की पावर n वाली लग जाएगी बाहर आ प्रॉपर्टी, है जाएगा। ना। हाँ log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि n बाहर आ जाएगा, तो n log b बेस c। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log a बेस log a c बेस c अपॉन अपॉन log b बेस log b log बेस b c। base और x किसको माना था, माना था log a base बेस b को। तो ये हो गया प्रूफ।
प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैसे चेंज करते हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने एग्जांपल से भी सीखा। आइए, हाँ जी, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो log a बेस b को अगर आपको बेस c में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखना है, log a बेस c अपॉन क्या, log b बेस c। मतलब a वाला जो आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा, b कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, और जो बेस चाहिए वो बेस लगा दो दोनों जगह सेम। जैसे log 2 बेस 3 था, आपको बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या लिखोगे जो ऊपर, log 2 बेस 5 और नीचे क्या लिखोगे, log 3 बेस 5। यही एग्जांपल भी दिया था अभी कि जैसे log 3 बेस 4 है, बेस 7 बनाना है, बताइए कैसे बनाएंगे, वही बताएंगे जो अभी पूछ रहे हैं। log 3 हाँ, बेस 7 बेस 7 अपॉन log 4 बेस 7 बेस 7, है ना। जैसे मान लीजिए log 2 बेस 3 है, बेस 4 बनाना है, तो log 2 base 4 log 2 बेस 4 अपन log 3 बेस 4। बस यही है बेस चेंजिंग थ्योरम। yes ठीक है, आया समझ में। yes sir यस सर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 समझते हैं। देखो ये क्या है, बहुत आसान है जी, log a बेस b, ये भी प्रॉपर्टी हमने कल जेई एडवांस वाले क्वेश्चन में यूज करा था और लिखा भी था वहां पे कि log a बेस b बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन log b बेस a। मतलब log a बेस b और log b बेस a दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ, तो log a बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a, और कहीं 1 अपॉन log b बेस a है तो उसको लिख सकते हैं log a बेस b। मतलब अगर इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाती है ना। जैसे log 2 बेस 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 1 अपॉन, log 3 बेस 2। इसकी वैल्यू 1 अपॉन में कब आएगी, जब 3 और 2 को इंटरचेंज कर देंगे, तो 1 अपॉन इतना। अब इसका प्रूफ एक लाइन का है, चलो थोड़ा सा और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। log 4 बेस 7 को बताओ क्या लिखेंगे, 1 अपॉन क्या, 1 upon log 7 base 4। Log 7 बेस 4। हाँ इंटरचेंज करना जरूरी है, पर जल्दीबाजी में भूल गए नहीं किए, यही लिख दिया सेम, तो वो तो गलत हो जाएगा जी। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि 1 अपॉन, कल वाले क्वेश्चन में ऐसा आ रहा था कैलकुलेशन, 1 अपॉन log 4 बेस 7, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू log 7 बेस 4। log 7 बेस 4। ऐसा प्रूफ एक लाइन का है ना, प्रूफ एक लाइन का है, क्या देखिए आपको बेस किस में चाहिए, यहाँ पे बेस बी है, बेस किस क्या चाहिए आपको, A ए चाहिए है ना। यहाँ बेस बी है और आप इसको बेस ए में लिखना चाह रहे हैं ना, ये जो ए है वो आप इसका बेस बनाना चाह रहे हैं आप, तो बेस बी है बेस ए बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, वही वो लगा दो बेस चेंजिंग थ्योरम जो अभी पढ़ा है पर, कि log Yes, a sir. बेस b का बेस a बनाना है जी, तो कैसे बनाएंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे Log log a A बेस base a base और A नीचे और लिखेंगे base log b। base हाँ, और log a बेस a कितना होता है, 1। 1। तो बस ये आ गया एक लाइन का प्रूफ। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 8 भी हमने कल वाले क्वेश्चन में यूज किया था, ये क्या है देखो, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, बस खत्म ही हो गया जी, 10 प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तभी ध्यान से कर पाएंगे जब हम प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझेंगे। देखिए 8 log a और बेस में क्या लिखा हुआ है, b के पावर k लिखा हुआ है, तो जो बेस का जो पावर है, बेस का जो पावर है वो बाहर आएगा 1 अपॉन में आएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि जो बेस का पावर है वो बाहर कैसे आएगा, 1 अपॉन में आएगा, मतलब 1 अपॉन k फिर log a बेस b। जैसे log 2 बेस 27 है, तो 27 को तो क्या लिख सकता है कोई, 3 का क्यों लिख सकता है ना। अभी जो 3 है जो बेस का पावर है वो बाहर कैसे आएगा, 1 अपॉन में आएगा, मतलब 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 फिर log 2 बेस 3। जैसे चलो एक और हम अपनी तरफ से ले लिए कि log 2 बेस में 8 ले लिया और 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, 1 upon 3 1 upon 3 log 2 2 base 2। 1 अपॉन 3 log 2 बेस 2 और log 2 बेस 2 इज
वन 1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 1/3 वन अपॉन 3 आ जाएगा। ऐसा प्रूफ बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। कैसे? आपको क्या चाहिए? बेस बी चाहिए जी। ये जो बेस बी के पावर के है उसको बेस बी चाहिए। तो अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम से इसका बेस बी बना दिया है ना। लॉग का बेस आप कुछ भी बना सकते हैं अपने तरफ से। तो इसका बेस बी बना दिया तो क्या क्या लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग थ्योरम? ऊपर क्या लिखेंगे? लॉग ए log a base बेस b बी और नीचे upon लॉग log base बी के b k पावर by के b। बेस बी। ऐसा ऊपर तो लॉग ए बेस बी है। अब देखिए ये तो पहले पढ़ा है ना आपने कि जो नंबर का पावर है वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग एम के पावर एन, तीसरी। नंबरिंग नहीं ध्यान रखना है कौन सी थी, मतलब एम के पावर एन जो है तो पावर बाहर आ जाता है। तो के लॉग बी बेस बी, लॉग ए बेस बी। अच्छा लॉग बी बेस बी कितना हो जाएगा? 1। 1 1 तो वही आ जाएगा 1/k लॉग ए बेस बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि जो बेस का पावर है वो 1 में आएगा और जो नंबर का पावर है वो डायरेक्टली बाहर आएगा। तो बताइए अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो नंबर का पावर है वो डायरेक्टली बाहर आ गया और जो बेस का पावर है वो 1 में आएगा। 1 तो कैसा upon n। दिखेगा? तो कैसा दिखेगा ये? m/n log a बेस बी दिखेगा। ठीक है। yes sir। आगे log a बेस 1/b बराबर हम कह सकते हैं माइनस log a बेस b बराबर ये क्या प्रॉपर्टी है समझो। यहां से यहां कैसे आ रहा है? सिंपल है कि 1/b को क्या लिख सकते हैं बताओ? b की b पावर की माइनस पावर -1 है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा b की पावर -1। अब ये -1 बाहर आएगा क्या? आएगा, 1 में आएगा। बेस का पावर है तो 1 में बाहर आएगा। इसके पहले वो वाली प्रॉपर्टी। तो 1/-1 माइनस माइनस 1 log a बेस b। तो ये आ गया सेकंड। और ये बराबर है क्या? अच्छा यहाँ से ये कैसे आ रहा है? बिल्कुल 1/a को क्या लिख दो? a की पावर -1 1 और -1 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा तो ये दिखेगा यहाँ से ये। ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को देखे भाई, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों बराबर की, क्योंकि ये इसके बराबर है ये भी इसके बराबर है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया? एक तरह से बराबर हो गए। इक्वल। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो वो ये बोल रहा है प्रॉपर्टी कि अगर नंबर और बेस का रेसिप्रोकल ले लें, ए का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/a। 1/b का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? b। तो अगर नंबर और बेस का रेसिप्रोकल लेने पे लॉग की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 3, यहाँ लिखा हुआ 7। अगर मैं इसका भी रेसिप्रोकल ले लूँ इसका भी रेसिप्रोकल ले लूँ तो कितना आ जाएगा? log 1/3 बेस 1/7। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। जैसे ये लिखा हुआ है देखो 2/3 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 3/2। 5/7 का 7/5। तो नंबर और बेस का रेसिप्रोकल लेने पे लॉग की वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आता है। लास्ट प्रॉपर्टी से पहले एक नोट है क्या कि एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज k बराबर log a की पावर log k बेस a। ये तो सही है, ये तो पहले पढ़ रखा है। सर वो k ही हो कौन? जाएगा बराबर। हाँ ये हट जाता है जी, a की पावर log विथ बेस a हट जाता है ना। a की पावर में log विथ बेस a हट जाता है तो k बच जाएगा। सही लिखा हुआ है एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज लाइक दिस। k पॉजिटिव होना चाहिए। अगर k पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर log के टर्म्स में नहीं लिख सकते ना, तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। नेगेटिव नंबर का लॉग हो डिफाइंड जाएगा, नहीं होता है। नहीं होता। अब जैसे एग्जांपल देखिए 3 को अगर आपको 3 इस नंबर 3 का बेस 2 बनाना है तो ऐसे लिख सकते हो 3 बराबर क्या 2 log 3 बेस 2। ये भी देखो 3 है क्योंकि 2 log 2 हट जाएगा। इस नंबर का बेस 9 बनाना है तो 9 के पावर क्या लिख देंगे? log 5 बेस 9। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है वो समझ सर लो। ऊपर वाली प्रॉपर्टी दोबारा समझाना। तो इसमें क्या बोला है कि किसी नंबर k को
किसी नंबर बेस, किसी के बेस में लिख सकते हैं। जैसे बेस यहाँ ए हम चाहते हैं तो ए के टर्म्स में लिख दिया ऐसे। ये भी तो के ही तो है, ये पहली वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है कौन सी? देखो ये वाली P5 प्रॉपर्टी 5, ए के पावर में log b बेस ए किसके बराबर आ जाता है? किसके बराबर आ जाता है बताइए? b के बराबर आ जाता है ऐसा। तो a के पावर में log b बेस a इज व्हाट? b ऐसा। उसी तरह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज लाइक दिस। k को किसी भी नंबर किसी के बेस के टर्म्स ले सकते हैं। जैसे 3 है, 3 का अगर हम इस नंबर का बेस 2 बनाना है तो हम ऐसे लिखेंगे 2 के पावर क्या? log 3 बेस 2। देखो ये 3 तो है ये। अगर 5 को हमें बेस 9 के टर्म्स में लिखना है, इस नंबर का बेस 9 बनाना है तो ऐसे लिखेंगे 9 के पावर क्या? log 5 log 5 base बेस 9 ऐसा। हाँ 10th प्रॉपर्टी क्या है वो समझो। एक मिनट यार थोड़ा क्लोज करते हैं। हाँ जी, तो 10th प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ रहे थे क्या? a की पावर क्या है जी? log c बेस b को हम लिख सकते हैं c के पावर log a बेस b। log ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि दोनों जगह log का बेस सेम रहेगा, मतलब कुल मिलाकर आप किसको इंटरचेंज कर सकते हैं? a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं। log का बेस सेम रखना है, a और c को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी अगर हम इसमें लगाएं तो क्या लिखेंगे? ये लिखा हुआ है 2 के पावर log 5 बेस 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए? इनको इंटरचेंज 5 कर log सकते 2 हैं। बेस 3 5 के पावर 5 log 2 बेस 3। base 3 हाँ जैसे मान लो एक और लिखा कि 3 के पावर log 4 बेस 7, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर log की पावर 3 log बेस 3 7 base 4 की पावर log 3 बेस बेस 7 7 है ना। 7 के पावर log 5 बेस 4, 5 की पावर log 5 की 7 पावर log log 7 7 बेस 4। यस। log का बेस सेम रखना है, इनको इंटरचेंज करने पे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्रूफ यहाँ पे रहा, ये पूरा थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है, समझो। क्या कह रहा है कि इसको हमने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? के मान लिया जी, या एक्स मान लो जो भी, ठीक है। इसको क्या मान लिया? के। अब ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है कि इस नंबर को, इस नंबर का बेस क्या बनाना है? c सी। तो इसको हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए के। अब इस नंबर का बेस बनाना है हमको सी, तो क्या के को बेस ए के टर्म्स में लिखना? तो यहाँ देखा है जी, के को बेस ए के टर्म्स में देखो ये लिखा हुआ है। के को बेस सी के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए? सी के पावर क्या? c की पावर log k base c है ना। ये सी के पावर लॉग विद बेस सी हट जाएगा तो के ही तो दिखेगा ये, बताइए। यस सर। yes sir यस सर। सर समझ रहे हैं? कहाँ चला गया? हाँ, तो सी की पावर लॉग के बेस सी। ओके, अब देखो आगे, अब आगे क्या किया है? तो इसको हमने बोल दिया था थोड़ी देर के लिए के, तो के को बेस सी के टर्म्स में ये लिखा, सी के पावर लॉग के बेस सी। अब हम वापस इस के की जगह रख दे रहे हैं वो जिसको हमने के माना था, इसको ए की पावर लॉग सी बेस बी को माना था के, तो इस के की जगह ये रख दिया ए की पावर लॉग सी बेस बी। अब यहाँ पे पता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी? लॉग एम के पावर एन वाली। लॉग एम के पावर एन वाली, तो ये पावर क्या हो जाता है? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाता है यस। तो बाहर आ जाएगा तो क्या दिखेगा? लॉग सी बेस बी इंटू log लॉग a ए base log a बेस log a बेस बेस सी। सी। ठीक है जी। क्या हम log c बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन में? अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन में लिखेंगे तो इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा जी, बताइए। यस सर। yes तो 1 sir अपॉन क्या लिख सकते हैं? log b बेस सी base c बेस c लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो log a बेस c है और अपॉन क्या लिखा हुआ है? log b बेस c।
लॉग ए बेस सी अपॉन Yes, लॉग बी sir. बेस सी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी, बेस चेंजिंग थ्योरम से उल्टा। हाँ सर। अगर बेस चेंजिंग थ्योरम से इसका बेस सी बनाए थे तो ये तो लिखे थे यस सर। लॉग ए बेस बी का, अगर हम बेस सी बना रहे हैं, बेस सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो लिखते थे ना लॉग ए बेस सी अपॉन क्या, लॉग बी बेस सी। तो यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं दोबारा, सी दोनों का बेस सी है तो सी हटा दो, डायरेक्ट लिख दो लॉग ए बेस बी। B. तो ये हो गया इसका प्रूफ, यार है सी के पावर लॉग ए बेस बी। प्रूफ नहीं ध्यान रखना है जी, आपको ये प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आइए वो जो 10 प्रॉपर्टीज हैं उनको सिर्फ प्रॉपर्टीज हम एक बार फिर से देख लेते हैं, चलेगा? बताओ, देख लें? नहीं देखें? No, सर sir. देख ही लेते हैं। अरे नहीं, देख लेते हैं जी। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला है log n बेस n 1, log 1 बेस n 0, log n और बेस 1 बाय n मतलब नंबर और बेस दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, देन आंसर इज -1। अच्छा हमने पूरा Minus- पता है पूरा पीडीएफ भेज दिया जी, सारा भेज दिया हमने पीडीएफ, जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसका भी है ना, और Yes, sir. क्वाड्रेटिक का भी पूरा भेज दिया, टोटल देखा होगा आपने ग्रुप में, पूरा भेज दिया है ना। यस सर। लेक्चर्स भी हम पूरा भेजते हैं धीरे धीरे, रुके आज भी भेजेंगे 2-3 लेक्चर, पहले जितना भेजें उसको सीरियल वाइज में देखिएगा, ऑर्डर हमने इसलिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 लिख दिया उसमें, कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कौन सा लेक्चर देखना है कौन सा नहीं देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, पहला log m बेस a बराबर x है, तो m बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, a के पावर power एक ही x लिख सकते हैं, और यहाँ से भी ये लिखने आना चाहिए, इसलिए दोनों तरफ इम्प्लाइज लगाया है, दोनों तरफ एरो लगाया है कि यहाँ से ये भी ट्रू है और यहाँ से ये भी ट्रू है। सेकंड log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log m plus log log n. n, Log n. हाँ बेस सेम रखना है। फिर जैसे 2 से ज़्यादा नंबर प्रोडक्ट में है तो उसी तरह ब्रेक करेंगे, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q। क्यों? log m प्लस log n लिखा हुआ है तो उसको ये लिखना चाहिए कि हाँ ये सम में है तो प्रोडक्ट में हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि log m प्लस log n, log कॉमन ले लिया और m प्लस n लिख के खुश हो रहे हैं, गलत है वो। थर्ड log m के पावर n, log m के पावर n जो पावर है वो बाहर आ बाहर आ जाता है। यस, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 कि log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या, log m अपॉन n। यस 5 a के पावर log b बेस a इज b, a के पावर log b बेस a इज b, a log a हट जाएगा b आ जाएगा। बेस चेंजिंग थ्योरम log a बेस b को log अगर a आपको base बेस c. c में कन्वर्ट करना है, हाँ अगर बेस c में कन्वर्ट करना है देन log a बेस c अपॉन log b बेस c। ओके आइए प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं क्या है। log a बेस b बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन log b 1 upon log b बेस बेस। हाँ, और अगर बेस का पावर है, बेस का पावर भी बाहर आ जाता है लेकिन 1 अपॉन में आता है, तो 1 अपॉन k log a बेस b। बेस। 9th log a बेस 1 बाई b को हम लिख सकते हैं log 1 बाई a बेस b, मतलब नंबर और बेस का रेसिप्रोकल सर लेने पे 8 log वाला का फिर से value बता दीजिए जरा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8th वाला क्या कर रहा है कि जो बेस का पावर है यहाँ पे b के पावर k लिखा हुआ है ना, बेस में क्या लिखा हुआ है b के पावर k, तो जो बेस का पावर है वो भी बाहर आ जाएगा लेकिन 1 अपॉन में बाहर आएगा, तो 1 अपॉन k log a बेस b। ऐसा जैसे देखो log 2 है और यहाँ पे बेस में 3 के पावर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, 1 अपॉन में ये बाहर आ जाएगा, जो बेस का पावर है, बेस का पावर क्या है 3, तो 1 अपॉन 3 log 2 बेस 3। ऐसा ध्यान रहेगा। रेसिप्रोकल हाँ नंबर और बेस का अगर रेसिप्रोकल ले लें आप तो log की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर किसी पॉजिटिव नंबर को किसी भी बेस के टर्म्स लिख सकते हैं ना, किसी पॉजिटिव नंबर का कोई भी हम बेस के फॉर्म में कि k जो नंबर है उसको बेस a के टर्म्स में लिख सकते हैं, a की पावर क्या log k बेस a। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि a की पावर log c बेस b कैन बी रिटन एज c के पावर क्या log a बेस b, मतलब Log A a और c को हम क्या कर सकते हैं बताइए,
इंटरचेंज कर सकते इंटरचेंज। हैं। तो ये है आज की सारी प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है। क्वेश्चन आज से करें या नेक्स्ट क्लास से करें? सर नेक्स्ट। टाइम खत्म। यस सर, नेक्स्ट करो सर आप। चलिए बहुत ठीक है, रहेगा। तो नेक्स्ट से करेंगे बिल्कुल। और नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो आप एक बार याद दिलाना, एक बार हम फिर से ये जो 10 के 10 प्रॉपर्टीज हैं एक बार हम फिर से रिवाइज करा देंगे, जिससे क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है जी बोलिए। ओके सर। चलिए सर इसके जो क्वेश्चन होते हैं, क्या करें? सर इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो सेपरेट ही आते हैं ना, कि बीच बीच चैप्टर में भी यूज आता है और चैप्टर? देखिए बीच चैप्टर्स में भी आते हैं और सेपरेट भी आते हैं। जैसे हमने कल जो क्वेश्चन किए थे एडवांस वाले, वो सेपरेट से सिर्फ लॉग ही इन्वॉल्व था। लेकिन जैसे 12th के जब चैप्टर्स आप पढ़ोगे ना, फंक्शन वगैरह क्लास 12th में जाकर, तो वहाँ पे लॉग वाले भी चीज़ें यूज होंगी। तो इसलिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 में रखा गया है कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनका यूज इस चैप्टर सेपरेट तो रहेगा ही, साथ साथ दूसरे चैप्टर में भी रहेगा। ऐसा सर डीपीपी राजू सर से मिलेगी? हाँ, राजवीर सर से मिलेगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड डीपीपी लगा के आनी है जी। जो डाउट होगा वो पूछेंगे। कल अगली क्लास में हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, तो इसलिए सर आप लेक्चर ये तो दिया है लेक्चर ग्रुप में डाल दोगे? ग्रुप में डाला हुआ है, 3 लेक्चर्स डाल दिए हैं। नहीं सर, ये वाला जो अभी जो चल रहा था, ये वाला। ये वाले हाँ ठीक है, तो ये वाले जैसे ही अपलोड होगा हम डाल देंगे। ठीक ओके। है। और सर आपने वो 3 लेक्चर भेज दिए ना, उसका 4th लेक्चर भी भेज देना सर ग्रुप में। हाँ आज भेज रहे हैं। ओके सर। और उनका सर नोट्स भी, नोट्स हाँ, का उनका PDF। नोट्स तो सारे भेज दिए हैं। अच्छा नोट्स तो सर। सारे भेज दिए हैं, आगे का भी भेज दिए। हाँ, लेक्चर बाकी है। सर ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हेलो सर, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर। आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप एक बार राजू सर से बात कर लीजिए या विवेक सर से बात कर लीजिए, वो आपको कर लेंगे ऐड। ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू सर। हम्म। वेलकम।